अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज़ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज एक अहम इशू पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इशू है पाकिस्तान स्टील मिल्स। 4,500 से ज़ायद मुलाजमीन को बतौर नोटिस फारिग करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला हो चुका है वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबका ज़िला काउंसिल कराची के मेंबर रह चुके हैं और इंतहाई इलाके के मोअज़्ज़िज़ और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मोहतरम आगा तारिक पठान साहब। आज हम इस हवाले से इनसे डिस्कस करेंगे। और मैं एक और जो है आपको आगा साहब की खूबी बता दूं कि आगा साहब स्टील मिल के रिहायशी इलाका स्टील टाउन और उसके नज़दीक गुलशन हदीद का जो इलाका है, यहाँ के रिहाइश पजीर हैं और अरसा दराज से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। तो इनको आज के इस प्रोग्राम में मदऊ करने का जो हमारा ख़ास मकसद था वो यही था कि ये स्टील मिल को लेकर और रिहायशी कॉलोनी को लेकर और यहाँ के स्टील मिल के मुलाजमिन को लेकर उनके हवाले से बखूबी वाकुफ़ हैं और बारीकी से उस पर नज़र डालने के लिए, उन पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज उनको मदऊ किया है। जी, सबसे पहले तो आगा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं कराची की आवाज़ प्रोग्राम में। मेहरबानी, आपकी बहुत शुक्रिया। आगा साहब, क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टील मिल का दिवालिया इस वक्त अगर हम कहें तो मुकम्मल तौर पर उसको वाइंड अप करने का बाज़ाब्ता फ़ैसला हो चुका है वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से। तो एक तो हमें सबसे पहले तो आप पीपल्स पार्टी से बिलोंग भी करते हैं और ज़िला काउंसिल कराची के साबका मेंबर भी हैं, तो मेरा सबसे पहला आपका सवाल ये होगा कि स्टील मिल को लेकर वफाक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और सिंध गवर्नमेंट और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है स्टील मिल को लेकर और उनके मुलाजमिन को जो फारिग किया जा रहा है उस हवाले से। और उसके अलावा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि बतौर एक शॉर्ट नोटिस के ज़रिए 4,500 से ज़ायद मुलाजमिन को फारिग कर दिया गया है और अब जो उनकी रिहायशी कॉलोनी है, सुना है कि उसके हवाले से भी बहुत जल्द नोटिस जारी होंगे और रिहायशी कॉलोनी भी उनको खाली कराने के अहकाम जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से क्या आपका नुक्ता नज़र है और पार्टी की पॉलिसी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने स्टील मिल के हवाले से एक अहम इशू को लेके ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये अहम इशू इस वजह से है कि इस स्टील मिल से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, हज़ारों लोगों की वाबस्तगियाँ जो सारी ज़िंदगी की थी वो स्टील मिल से थी। ये सबसे बड़ा जुल्म है कि मौजूदा वफाक हुकूमत ने एक ही नोटिस पे 4,544 मुलाजमिन को मुलाजमतों से फारिग कर दिया है। ये उस हुकूमत ने फारिग किया है जो हुकूमत कहती थी कि हम पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे और 50 लाख घर बना के देंगे। ये इमरान खान साहब के जो खिताबात थे उनमें ये चीज़ शामिल थी, लेकिन 1 करोड़ नौकरियां तो किसी को नहीं मिल सकी। लेकिन उसका पहला टारगेट किया है स्टील मिल को, जिसमें से 4,500 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि स्टील मिल मुकम्मल तौर पर खसारे में है और स्टील मिल के मुकम्मल तौर पे तालाबंदी हो चुकी है। इस वजह से मुलाजमिन को फारिग करना मजबूरी है। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। आप देखें कि स्टील मिल को चलाने के ऐलान तो इन्होंने खुद किए थे, स्टील मिल को चलाने की पॉलिसी तो इन्होंने किसी किस्म की नहीं दी। उल्टा स्टील मिल को और मज़ीद तबाह करने में वफाकी हुकूमत ने अपना अहम किरदार अदा किया और बाकी लोगों को निकालने का जो सिलसिला शुरू किया वो अभी सिलसिला जारी है। इस वक्त आप देखें कि सिंध हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे वाज़ह कर दिया है कि वो पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी और मुलाजमिन की बरतरफियों के ख़िलाफ़ है। हमारे सीनियर मिनिस्टर सईद गनी साहब ने, हमारे सेनेट के साबिक चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब ने और हमारे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वाज़ह तौर पे ऐलान किया है कि वो स्टील मिल से किसी भी मुलाजिम की बरतरफी नहीं चाहते। उनका मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मज़दूर को बरतरफ करना यानी उसके मुआशी कत्ल-ए-आम में शामिल होना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाज़ह कर चुकी है कि स्टील मिल के जो मुलाजमीन बरतरफ किए गए हैं उनके ख़िलाफ़ एक भरपूर जदोजहद करेगी। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने 4 मिनिस्टरों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है, जिसमें स्टील मिल की मज़दूर यूनियनों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इस मसले पर वफाक से बातचीत करेंगे। आप देखें कि स्टील मिल अगर नहीं चल रही थी, स्टील मिल अगर तबाह थी, तो ECC का गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो इजलास हुआ है उसमें स्टील मिल को गैस देने की मंजूरी क्यों दी गई है? जब आप स्टील मिल को गैस देने की मंजूरी दे रहे हो तो आप गैस दे के स्टील मिल को चलाओ ना भाई। आपको कौन कह रहा है कि आप इदारे को बंद कर रहे हो?
आपको कौन करे, आप लोगों को निकालो। आप उन्हीं लोगों से जो स्टील मिल के वर्कर हैं, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोज़गार दिया था, ये जितने भी लोग निकाले जा रहे हैं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया था, जो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा कारनामा है। दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टील मिल को इसलिए फ़रोख्त होने भी नहीं देगी क्योंकि स्टील मिल इस मईशत की रीढ़ की हड्डी की जो है एक इंडस्ट्री की हैसियत रखती है। आप देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तरक्की को देखते हुए पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देने के लिए स्टील मिल का वजूद यहाँ पे लाए थे। आज देखें सिंध के अंदर स्टील मिल मौजूद है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग नौकरियाँ करते हैं। एक जो उस वक्त भर्ती किए गए वो रिटायर्ड हो गए, कई वो उनका इंतकाल हो चुका, लेकिन वो सीनियर लोग अभी भी स्टील मिल में मौजूद हैं, जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतरफियों की सख्त मुखालफत करती है। और सिंध हुकूमत की तवस्सुत से वफाक से बातचीत की जाएगी कि इन मुलाजमीन को बरतरफ ना किया जाए और स्टील मिल को चलाया जाए। और दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर स्टील मिल को फ़रोख्त किया जाता है तो सिंध हुकूमत के हवाले किया जाए। सिंध हुकूमत स्टील मिल को ख़रीदने के लिए तैयार है, लेकिन उन टर्म्स कंडीशन पे जिन टर्म्स कंडीशन में मज़दूरों के मफादात को देखा जाएगा, जिन कंडीशंस में यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं, उनके मफादात को देखा जाएगा। और मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हुकूमत ये बड़ा फ़ैसला करने के लिए भी तैयार है। जी आगा साहब, मेरा सवाल है कि क्या वफाकी हुकूमत अगर स्टील मिल को प्राइवेट करने जा रही है तो सिंध हुकूमत ने जो वफाक को ज़मीन दी थी उसका क्या होगा? जी, आपने सही सवाल किया है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टील मिल को फ़रोख्त होने नहीं देगी। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें रोडों पर एहतजाज करना पड़े, हमें धरने देने पड़ेंगे, या हमें अदालतों का जो है उसमें अदालतों में ये मामला लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके मज़दूरों और स्टील मिल की जंग लड़ेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आपके दूसरे सवाल का रुख ये था कि स्टील मिल की जो ज़मीन है, वो जब स्टील मिल यहाँ पे लग रही थी तो वफाकी हुकूमत से एक मुआहदा हुआ था, जिसमें एक प्लांट की ज़मीन थी वो उनके हवाले थी, और दूसरा अगर स्टील मिल की तोसी होती है तो वो ज़मीन स्टील मिल को दी जाएगी, नहीं तो वो प्रॉपर्टी सिंध हुकूमत की है। तो ये बाकी ज़मीन प्लांट के अलावा जितनी भी बनती है वो हज़ारों एकड़ में ज़मीन मौजूद है और उसकी मिल्कियत सिंध की मिल्कियत है, वो सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। अगर वफाक अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आता और ज़बरदस्ती भी स्टील मिल को फ़रोख्त करता है तो सिंध हुकूमत उस ज़मीन की मालिक है, और प्लांट की ज़मीन के अलावा जितनी भी ज़मीन बचती है उसकी हक़ की हाकमियत सिंध के लोगों की है और सिंध की है। वो हम किसी भी सूरत में वफाकी हुकूमत के इस फैसले में ज़मीन जाने नहीं देंगे। जी बहुत शुक्रिया आगा तारक पठान। नाजरीन, पाकिस्तान स्टील मिल्स में जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था वो इदारा जिसके बिना पर लाखों घरों के चूल्हे जलते थे और गरीबों के लिए वो एक मसीहाई इदारा था, जिसको आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल वाइंड अप करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। उसी हवाले से आज हमने मौक़िफ़ जाना। यहाँ के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी थे, और आगा तारक पठान, उन्होंने यकीनन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और जो हमारे सवाल थे उनके जवाबात भी उन्होंने दिए। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या अब कौमी इदारे जो हैं इस दहाने पर जाकर पहुंच गए हैं कि अब उनको प्राइवेट किया जाए, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, तो यकीनन माशी हवाले से ये एक बहुत बड़ा जो है हम रिस्क उठाने जा रहे हैं। वफाकी गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रिस्क उठाने जा रही है, ज़रा सोचना चाहिए। तो अगले हफ्ते हम किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।